उत्तर प्रदेश एपीओ की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए खुशखबरी है कि इलेक्शन के बाद आप लोगों का काफ़ी बड़ी मात्रा में नोटिफिकेशन आना है। कमीशन के पास अध्याचन पहुंच चुका है। लगभग 150 से ज़्यादा वैकेंसी इस बार यूपी एपीओ में आप लोगों की आएंगे और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पोस्ट कितनी है, सिलेबस क्या रहेगा, कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट ईयर, इस बार क्या आप लोग रणनीति बनाकर करें काम और नोटिफिकेशन कब तक आ चुका है। तो पोस्ट मैंने आपको बता दी है कि 150 से ज़्यादा पोस्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। नोटिफिकेशन आफ्टर इलेक्शन आप लोगों के सामने होगा और इसी साल आप लोगों का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, प्री एज वेल एज मेंस। ठीक है, अब इसके हम लोग सिलेबस पे बात, पहले कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ जो लास्ट ईयर थी, आई थिंक लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो 107 106 के बीच में गई थी, 106 में। तो आप लोगों को चाहे पेपर कैसा हो, लेकिन आपको जो रणनीति रखनी है ये आउट ऑफ 150 में थी। तो आउट ऑफ 150 में आप लोगों को जो कट ऑफ का रखना है तो वो कम से कम आप 115 प्लस ही रखिए। 115 प्लस आपको टारगेट सेट करके चलना है और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है प्रीलिम्स में, तभी आपका प्री निकल पाएगा। थोड़ा डिटेल में हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। अगर प्री की बात करें तो 150 एमसीक्यूज आप लोगों के सामने होंगे और 150 एमसीक्यूज में 50 जीके के आप लोगों को मिलेंगे एंड 100 आप लोगों को लॉ के मिलेंगे। इसमें जो 50 जीके वाला पोर्शन है उसमें 10 करंट अफेयर, जनरल साइंस के 8, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 8, इस हिस्ट्री में एंशेंट, मेडाइवल और मॉडर्न इंक्लूड होगी एंड एक नेशनल, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो 1857 से स्टार्ट होकर 1950 तक है, 8 नंबर का। यानी हिस्ट्री अगर कहें और ओवरऑल तो 16 नंबर का मेजर पोर्शन हिस्ट्री का आपका होगा। पॉलिटी इकोनॉमी आप लोगों की 8 नंबर की होंगी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है इसमें, इंडियन ज्योग्राफी नहीं आती, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, और वर्ल्ड पॉपुलेशन 2011 की जनगणना भी आपको इसमें पढ़नी है, ये भी 8 नंबर की आपकी आएगी। मतलब यही डिसाइड करता है प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा ये पूरा पोर्शन। अब आगे 100 जो एमसीक्यू आपके लॉ के आएंगे तो उसमें आईपीसी के 35, इसके साथ साथ सीआरपीसी, एविडेंस के 25-25, पुलिस एक्ट और रेगुलेशन के भी 15 आपके एमसीक्यूज इसमें देखने के लिए मिलते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। इसके साथ साथ अगर हम मेंस की बात करें तो भाई मेंस में आप लोगों के जो हैं वो 4 पेपर होते हैं। एक जीके मेंस का होगा 100 नंबर का, एक हिंदी लैंग्वेज का होता है 100 नंबर का, एक लॉ पेपर फर्स्ट होता है जिसे क्रिमिनल लॉ कहते हैं 100 नंबर का, इसी में पुलिस एक्ट भी आता है आपका, और एक आप लोगों का एविडेंस एक्ट का होता है, एविडेंस लॉ का, ये भी 100 नंबर का। तो टोटल 400 नंबर का मेंस आप लोगों का होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 400 पर ही मेरिट बनती है। फिर इसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू आप लोगों का 50 नंबर का होता है। तो ये है यूपी एपीओ का सिलेबस जिसकी आप लोगों को तैयारी करनी है। इसको लेकर हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं सारे बच्चे। 21 मई से हम लोग इसे नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं यूपी एपीओ के लिए। ठीक है, और यूपी एपीओ के जीएस पेपर प्री के लिए भी एंड जीएस पेपर मेंस के लिए भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं अभी के अभी। और लॉ पेपर्स के लिए भी, और लॉ में हम लोग दोनों एक्ट पढ़ा रहे हैं, मतलब नए क्रिमिनल लॉ भी और पुराने भी, दोनों भी साथ में, पुलिस एक्ट भी इंक्लूड है इसमें, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें इंक्लूड है। यूपी एपीओ की कंप्लीट तैयारी इस बैच में आप लोगों की हो जाएगी, तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।